नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो साथियों, गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? जिराफ, कंगारू, भालू, हिरन। तो दोस्तों, भालू घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। भालू हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? लाल रंग, काला रंग, नीला रंग या फिर बैंगनी रंग। तो दोस्तों, गिलहरी लाल रंग नहीं देख सकती है। लाल रंग हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो साथियों, हरा रंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो साथियों, बीकानेर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कागज का आविष्कार किस देश में किया था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कागज का आविष्कार इनमें से किस देश ने किया था? चीन ने, भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने। तो दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो साथियों, 270 डिग्री घुमा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है उड़ीसा को, झारखंड को, गुजरात को या फिर राजस्थान को। तो साथियों, कोयले का भंडार हम झारखंड को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें भारत का कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? केरल, सिक्किम, गोवा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, गोवा अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो साथियों, पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, लाहौर में।
तो दोस्तों मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। आगरा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, बुध, मंगल, शुक्र। तो साथियों सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है, तो बुध हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 27 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम का कितना विस्तार है? तो दोस्तों 650 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक का कितना विस्तार है? तो साथियों पूर्व से पश्चिम तक का 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 240 किलोमीटर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप इनमें से किस दिन अस्तित्व में आया? तो साथियों 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? दोस्तों क्या आपको पता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो साथियों 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में समय लगा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से सेरीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिया गया है रेशम कीट पालन से, मछली पालन से, कृषि से या फिर मुर्गी पालन से। तो साथियों सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो साथियों फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊंचाई का टीला, पानी का टीला या फिर मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों 7.4 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने कराया था? अकबर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने या फिर बाबर ने? तो साथियों, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो साथियों, प्रजापति देवता को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि ओजोन परत दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों, 16 सितंबर को मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो साथियों, कीड़े से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो साथियों, लीला सेठ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? साथियों, क्या आपको पता है कि जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो साथियों, ल्यूवेनहॉक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? साथियों, क्या आपको पता है कि मृच्छकटिकम के रचनाकार इनमें से कौन है? तो साथियों, शूद्रक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा? तो दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल चावल है। चावल हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तरबूज, कटहल, नारियल, पपीता? तो साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल है। कटहल हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? सिक्किम में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तराखंड में? तो साथियों, राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। राजस्थान हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? तो साथियों, नील नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है। दोस्तों, यह आपको बता दें कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और साथियों, यह कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, सोना, चांदी, तांबा? तो साथियों, मनुष्य के खून में लोहा पाया जाता है। लोहा हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, क्या आपको पता है कि मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों 26 हड्डियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो साथियों न्यूनतम जिला ललितपुर है और अधिकतम गाजियाबाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो साथियों गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो साथियों शब्दों के बाद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कानन कुसुम के कवि कौन है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कानन कुसुम के कवि कौन है? तो साथियों जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सौरव गांगुली है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। धान के खेत से निकलने वाली गैस है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? ईथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है। तो दोस्तों वह चौपाई कहलाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल्प वृक्ष की पर्यायवाची है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसमें कल्प वृक्ष की पर्यायवाची कौन सी है? तो दोस्तों ये सभी हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी की आद्य जननी क्या है? तो दोस्तों हिंदी की आद्य जननी संस्कृत है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा? तो दोस्तों भारत में समुद्री मार्ग पुर्तगाली ने खोजा था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। तो दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों 25 भाग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।